हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करवा चौथ उद्यापन विधि बताऊंगी और करवा चौथ का उद्यापन हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जब हम करवा चौथ का उद्यापन करते हैं तो उद्यापन में 14 महिलाएं बुलाई जाती हैं, यानी कि 14 जोड़े बुलाए जाते हैं। तो 14 जोड़ों के लिए खाना, कपड़े वगैरह जो व्यवस्था करनी होती है, इस तरीके से हम 14 महिलाओं को बुलाएंगे। तो इसमें जो भी एक जोड़ा होता है वो स्पेशल होता है, तो वो सास ससुर का होता है। और सास ससुर नहीं है तो आप ननद नंदोई आप ले सकते हैं। और 13 जोड़े इसमें अलग होते हैं। जो सबसे पहले तो करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी मंगवा लेंगे। तो हम करवा चौथ से एक दिन पहले यहाँ पर एक दिन पहले हम मेहंदी मंगवा लेंगे। तो इस तरीके से हम करवा चौथ पर एक दिन पहले मेहंदी मंगवाएंगे। और सारा सामान आप एक एक दिन पहले मंगवा कर रखें। तो इस तरीके से हम सारा सामान एक एक दिन पहले मंगवाएंगे और व्यवस्था करके, ताकि आपको आसानी हो जाए। और करवा चौथ में एक दिन पहले आप 14 महिलाओं को निमंत्रण देंगे, तो उस समय आप एक एक मेहंदी की कीप उनको दे दें। तो आप एक एक मेहंदी की कीप उनको दे दें, ताकि करवा चौथ मेहंदी लगा लें। और अगर आप फ़ोन पर निमंत्रण दे रहे हैं, तो यानी कि दूर से आ रही हैं या आपको भिजवाना है, तो सामान तो आप सिंगार पिटारी बनाएं और उसी में ये सारा सामान मेहंदी रख दें। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप 14 महिलाओं को जिमाना होता है, तो उनके हस्बैंड को भी खाना देना होता है। तो इस तरीके से खाना भी करना होता है और कपड़े भी करने होते हैं, यानी कि 14 जोड़े हमें लेने होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा स्पेशल सासू माँ का होता है, जो कि हम अपने सास ससुर को मानते हैं। या तो सास ससुर, वही तो जेठ जिठानी, या फिर आप ननद नंदोई को भी ले सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर बर्तन लेना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बर्तन लेना होता है, जैसे कि हम कहानी सुनते हैं उस तरीके से कहानी सुन लेते हैं। तो आपको गिलास और लोटे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम गिलास लोटे ले सकते हैं, या पूरे 14 आप लोटे भी ले सकते हैं, या आप 14 इस तरीके के गिलास भी ले सकते हैं। और जो 13 गिलास लिए जाते हैं, वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप ये बर्तन ले आएँ। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो 13 बर्तन ये लिए जाते हैं, या तो आप लोटा ले लें या आप 13 गिलास ले लें। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर मीठा करवा भी दिया जाता है, और चीनी का जो करवा आता है वो दिया जाता है। तो इस तरीके का करवा भी हमारे यहाँ पर दिया जाता है। तो हम इस तरीके के 14 करवे चीनी के ले आएंगे और भरे हुए आए लाएंगे, और खाली हमें करवे नहीं दिए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो विशेष जोड़ा होता है, यानी कि जो सास ससुर का जोड़ा होता है, उसके लिए हमको क्या क्या सामान लेना है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या सामान लेना है। तो मैंने आपको बता देती हूँ कि पहले हम लोग अपनी सास के लिए एक साड़ी लेंगे। तो इसके साथ ही हमें कुछ सामान अलग से भी लेना होता है, जैसे आपको यहाँ पर चांदी की पायल या सोने का नोज पिन। इसके साथ साथ चांदी के मैं यहाँ पर बिछिए ले लूँगी। तो मैं यहाँ पर चांदी की पायल के साथ साथ में बिछिए ले लूँगी। तो पायल ले लूँगी, और ये दो हम ले सकते हैं, चांदी के बिछुए, या आप चीज़ें आप साड़ी के साथ ही दे दें। अगर आपको सामर्थ्य है तो बाकी को आप बिछिए दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंगार पिटारी इसके बाद हम यहाँ पर सिंगार पिटारी रखेंगे। जो हमने सास के लिए साड़ी ली है,
हमें पूरे 16 श्रृंगार इसमें बिंदी, मेहंदी, सिंदूर सारी चीज़ें 16 लेनी है। तो उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर ससुर के लिए पैंट सेट ससुर के लिए पैंट सेट का हम जोड़ा रख देंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर थोड़े में ही सारी चीज़ें दे देंगे और यहाँ पर हम दोनों के लिए यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे। तो देखिए हम दोनों के लिए यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे और उसके बाद में हम सास ससुर को घर पर बुलाकर खाना खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर खाना खिलाना और व्रत करें, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में घर पर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो तीज त्योहार होते हैं तो सब अपने अपने घर में करना चाहते हैं। तो घर नहीं आ रहे हैं तो आप सूखा सामान खाने का भिजवा सकते हैं, जैसे कि आप मीठा कुछ ले लें। इस तरीके से आप मीठा ले लें, मट्ठी लड्डू या मिठाई का डिब्बा और नमकीन चीज़ भी आप ज़रूर ले लें। तो आपको ये चीज़ें लेनी है, आप मिठाई का डिब्बा भी ले सकते हैं। इस सामान के साथ साथ हम एक लोटा और एक गिलास भी, जो आपने बर्तन लिया है वो हम रख लेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक इस तरीके से बर्तन रख लेंगे सास ससुर के लिए, और हम यहाँ पर एक करवा भी सास को देने के लिए रख लेंगे। तो इस तरीके से हम सास को करवा देते हैं और ससुर को बर्तन। तो दोनों को हम इस तरीके से पैंट सेट और साड़ी दी जाती है, जोड़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से ही हम अब 13 जोड़ा तैयार कर लेंगे। तो हम 13 जोड़े, 13 महिला और 13 पुरुष के लिए हम ये 13 जोड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें 13 पैकेट और तैयार करने हैं। तो इस तरीके से हम 13 साड़ियाँ ले लेंगे और बस आपको यहाँ पर साड़ी का नीला और लाल रंग नहीं रखना है, और बाकी आप कोई भी साड़ी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप सूट भी ले सकते हैं या आप साड़ी सूट ले लें, और आप चाहे तो ब्लाउज भी पीस ले सकते हैं। तो आप चाहे तो ब्लाउज के पीस भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप साड़ी और इतना नहीं दे सकते हैं तो आप ब्लाउज का पीस भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम महिला और जेंट्स के लिए हम 13 जोड़े और तैयार कर लेंगे। अब हम 13 साड़ियों के ऊपर इसके साथ साथ ही हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं चूड़ी ले लूँगी, तो मैं यहाँ पर चूड़ी ले लूँगी। इस तरीके से हम यहाँ पर चूड़ी ले लेंगे और बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये हम 5 चीज़ें, काजल, 5 चीज़ें हम ये श्रृंगार की ले लेंगे। यानी 5 चीज़ें हमें कम से कम श्रृंगार की ज़रूर लेनी है, और ये हम 13 जगह पर हम लोग लेंगे। अब ये लेने के बाद हम एक गिलास लेंगे। अगर आपके पास गिलास नहीं है तो आप लोटा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस यहाँ पर गिलास ले लेंगे। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जो करवा है, जो मीठा करवा लिया जाता है, तो हम यहाँ इस तरीके से 13 करवे सभी को देना है। तो सभी पर हमें इस तरीके से कलावा बांध देना है, और जितने भी करवे हमने लिए हैं तो हम सभी पर एक एक कलावा बांध देंगे सभी करवे पर। और हमने जो पैंट शर्ट का जोड़ा और दक्षिणा रखी है, तो हम यहाँ पर दक्षिणा भी रख देंगे। तो श्रृंगार का सामान हमने कपड़े पर रख लिया है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर दक्षिणा भी रख देंगे। तो इस तरीके से हम सभी 13 जोड़ों पर दक्षिणा और श्रृंगार का सामान रख लेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि
वो घर आकर अगर खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर आकर खाना नहीं खाते हैं या अगर उनको सिर्फ इतनी ही चीज़ें देनी है, अगर आपको उनको घर पहुंचा रहे हैं तो सामान में आप खाने का सामान ज़रूर दें। तो इस तरीके से आप है ना उनको खाने का सामान ज़रूर दें। तो यहाँ पर मैं नमकीन और मट्ठी और जो भी आपको सूखा सामान, मिठाई या आप डिब्बा भी ले सकते हैं। तो खाने की चीज़ें हमें यहाँ पर दोनों को देनी है। तो दोनों के लिए ही देनी है, यानी कि जो आप महिला होगी ये जिनके लिए साड़ी दी है उनके ऊपर भी आप खाने की चीज़ें देंगी, और पैंट शर्ट का जोड़ा दिया है उनके लिए भी आप खाने की चीज़ें देनी है। तो ये चीज़ें अलग से देनी है। तो इस तरह से हम लोग 13 पैकेट तैयार करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 14 पैकेट तैयार हो गए हैं। तो एक सास ससुर के लिए और 13 पैकेट अलग से। अगर हम व्रत करेंगे तो लोग आपके साथ व्रत कर रहे हैं तो आप उनके साथ ही कहानी सुन लें और उनके साथ ही चाँद को अर्घ दे दें, और अर्घ देने के बाद उनको खाना खिलाएं, और खाना खिलाने के बाद उनको ये सारा सामान दे दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और पूजा के टाइम पर आप ये सारा सामान मिनस दें और दे दें। और अगर आपको आपके कोई रिलेटिव दूर रहता है तो आप सारा सामान उनके घर भिजवा दें। अगर दूर रहता है तो आपको ननद या जेठानी दूर रहती है तो उसी दिन भिजवाना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारा सामान आप मिनस कर रख लें और अगले टाइम जब भी आपको मिलेंगे जब आप ये सारा सामान उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये करवा चौथ का उद्यापन किया जाता है। तो करवा चौथ के उद्यापन की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ये वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल हरे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।